में भगवान का निवास होता। ये चंदन देख रहे हैं ना, चंदन मीन्स भगवान के चरण। जिसके मस्तक में भगवान के चंदन, ये जो दोनों सफेद वाले हैं ना, ये भगवान के चरण हैं, और जो बीच वाले हैं वो श्री जी, किशोरी जी। चंदन शीतलता प्रदान करता है, शांत माइंड को, ब्रेन को शांत रखता है। प्यारे, जो व्यक्ति ईश्वर को अपना बना लेता है ना, तो कहते तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो ईश्वर को अपना बना लो। दुनिया क्या कहेगी? ये दुनिया बड़ी जालिम है भैया। सामने से कहेगी कि आप अच्छे हैं, सामने से नाम लेगी और पीछे से बदनाम करेगी। जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे देख के जलती है दुनिया। जिसके पास कुछ नहीं है, उसे देख के हंसती है दुनिया, और जिसके पास सब कुछ है, उसे देख के जलती है दुनिया, उसे देख के जलती है दुनिया। ये जमाना गजब है। तो प्यारे, कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। बहुत से लोग कहते हैं भैया पूजा कर लेते हैं चुपचाप, लोग बातें करते हैं, लोग शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो प्यारे, यदि भक्ति करनी है तो तिलक लगाना चाहिए, भजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। प्यारे, चंदन, कलावा, शिखा, गले में कंठी, ये चीज धारण करना चाहिए। और दीवाने बन गए तेरे, ईश्वर का दीवाना बनिए, संसार वालों का दीवाना मत बनिए। ये अपने बना करके कब पराये हो जाएंगे कोई नहीं जानता। मैंने पहले भी बताया, लोग कहते हैं आप कैसे हो जब तक जेब में पैसे हो। आपके पास पैसे हैं तो 10 लोग आपके पीछे पीछे दीवाने हैं। जिस दिन पैसा नहीं, किसी ने हमसे पूछा कि दीदी जी अपने कौन है, पराये कौन है? हमने कहा भैया समय बढ़िया है तो सब अपने हैं, और समय खराब है तो सब पराये हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्यारे, स्वार्थ ही लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। सारे रिश्ते सेल्फिश है, सारे रिश्ते। एक बार मछली का बच्चा मछली से पूछा, माँ मैं पानी में क्यों रहता हूँ? संसार तो बहुत सुंदर है, पानी में नहीं, हमें भी धरती में रहना चाहिए। तो मछली ने बच्चे से बहुत सुंदर दिया कि बेटा, इंग्लिश में फिश कहते हैं, हम पानी में हैं तो सेफ है, धरती में तो सेल्फिश लोग रहते हैं। इसलिए जीवन में यदि आपको अपना बनाना है तो ईश्वर को बनाइए, ये दुनिया वालों को नहीं। और दूसरी बात, आपके जीवन में कोई दुख आए, परिस्थिति सम हो या विषम हो, चाहे जितना भी बड़ा पड़ाव क्यों ना आए, जीवन में कभी किसी को अपना दर्द मत बताना, अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, अपनी हर बात हर किसी को मत बताना, अपने हर घाव हर किसी को मत दिखाना। इन लोगों का क्या, ये लोग मुट्ठी में नमक लेके बैठे हैं छिड़कने के लिए, इसलिए अपना हर घाव हर किसी को मत दिखाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये दुनिया वालों को मत बताना, ये हंसेंगे, ये हंसेंगे। कभी जीवन में दुख आए, अपने ठाकुर जी के पास जाना, मंदिर जाना, शिवालय जाना, जिस भगवान को आप पूजा करते हैं उनके पास बैठ जाना, रिलैक्स होके, शांत होके बैठ जाना, सारी बातें कहना। प्रभु सम्मुख है, भगवान सामने है, प्रभु मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ आपका हूँ। 2 आंसू रो लेना, 2 आंसू रो लेना, भगवान से सारी बातें कह देना, किसी गुरु से, अपने संत से, गुरुदेव से कह देना, अपने किसी मित्र को कह देना, मगर समाज को, परिवार को, इन रिश्तेदारों को मत बताना। आप परिवार के लिए कुछ भी कर लो, कितना भी कमा के बना दो, कितना प्रेम कर लो, पैसे दे दो, शॉपिंग करा दो, मकान बना दो, ये अपने होने वाले नहीं। केवल जब तक शरीर है, जब तक मतलब है, जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये नाते हैं। आप विचार करो कि
माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता जिन्होंने जन्म दिया, मगर यदि बेटा लायक है, योग्य है, तो माता पिता कहते बेटा मेरा लायक है। यदि बेटा गलती कर दे तो वही माता पिता भी कहते बेटा तो नालायक है। भाई भाई का नहीं होता, पति पत्नी का नहीं होता, दुनिया में कोई किसी का नहीं। और इस कलयुग में तो और ज्यादा। एक समय था कि मित्र खड़े होते थे, रिश्तेदार खड़े होते थे। आज के समय में प्यारे कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के रिश्ते नाते। इसलिए अपने ईश्वर को अपना बनाइए, भगवान को अपना बनाइए और अपने जीवन को जिए। हमसे किसी ने कहा दीदी जी भजन होना चाहिए नाचने वाले। अरे भैया कल आ रही है जागरण करने, खूब नाचिएगा। हम कथा सुना रहे हैं, अपनी कथा सुनिए मेरी, और कथा को सुनकर के अपने जीवन की व्यथा को दूर करिए। मेरी कथा मनोरंजन नहीं है, मेरी कथा मनोमंथन है, जीवन में उतारना और अपने जीवन को जीना। यदि इस कथा से 3 घंटे की कथा से आप 3 बातें लेकर के चल जाओगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। और ध्यान देना कि जीवन में संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना, सिया राम जपा करना। संसार में आपको पैसे से सब कुछ मिल जाएगा, मगर ये कथा, ये सत्संग आपको मिलने वाला नहीं है। आज माता पार्वती शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए चली। संसार में आप सब कुछ पा सकते हैं, मगर भगवान की भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं, उधो बंदगी इतनी भी सस्ती नहीं। कि तात मिले पूर्णिमात मिले, भ्रात मिले जुबती सुखदाई। क्या क्या मिलता है ध्यान देना कि तात मिले पूर्णिमात मिले, भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन मंचित पाई। लोक मिले पर लोक मिले, अरे लोक मिले पर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ हो भाई। जीवन में माता पिता भाई भ्राता जुबती पत्नी राजपाट गजिबाज साजवाज मनवंचित फल, आपको यश वैभव कपड़ा गाड़ी मकान हाथी घोड़ा हर सब कुछ मिल सकता है प्यारे। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। ये संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है, मगर संतों का दर्शन, भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद तुलसी दल दुर्लभ है। जो आप सभी भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग भी मिल रहा है, संतों का ब्राह्मणों का दर्शन भी मिल रहा है, और यज्ञ मंडप का तुलसी दल प्रसाद भी मिल रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जिन रिश्तों की बात कर